दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष में कई ऐसे रहस्य हैं जो धरती के नीचे दफन है और उनके सामने आने का सही समय का इंतजार किया जा रहा है। कहा जाता है कि अटलांटिक की तरह द्वारका भी अतीत में समंदर के नीचे कहीं डूब गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो की तरह द्वारका के भी अवशेष खोज लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1980 की दशक की। समुद्र की गहराई में कुछ गोताखोरों को कई मील नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। एक विशाल सुनियोजित शहर का ढांचा। अवशेषों के नमूने लेने पर पता चला यह अवशेष महाभारत काल के हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण नगरी द्वारका की। द्वारिकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम माना जाता है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है जो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया था। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया था, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे। इसीलिए उनका एक और नाम रणछोड़ राय भी पड़ गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार थे, गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त कर इस शहर का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्षों तक यहाँ पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह शाप दिया था, जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। और एक कथा प्रचलित है कि माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुँचे। वहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों का अपमान किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया, श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिससे अपने कुल का वो खुद नाश कर लेंगे। द्वारका के समुद्र में डूबने की एक कथा यह भी है। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं था। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।